Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Atiq Faiz and you are watching my YouTube channel. Dear viewers, today our topic is present indefinite tense. We say it in Urdu fail hal mutlik. Today we will discuss all about the present indefinite tense and I'll try my best to elaborate it very easily. So please remain with me. चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. तो dear viewers, this is a series of tenses and this one is the first tense of our tense series. Now start the present indefinite tense फिलहाल मुतलिक. इसकी जो पहचान है, इसको पहचाना कैसे जाता है कि ये जो उर्दू में फिकरात लिखे हुए हैं ये कौन से टेंस के हैं. जब तक हमें किसी टेंस के बारे में ये इल्म नहीं हो जाएगा कि ये जो फिकरा लिखा हुआ है उर्दू में, जिसको हमने ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश करना है, तो ये कौन से टेंस का है, तब तक हम उसको जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे. तो जो है इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो ये है कि जो उर्दू फिकरात होंगे उनके आखिर पे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ते हो आए तो ये फिकरात फिलहाल मुतलक के होंगे. जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, तुम पानी पीते हो, क्या तुम वर्जिश करते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो वगैरह. अगर ये फिकरात आए जिनके एंड पे ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ते हो आए, तो ये जो फिकरात हैं आपने बिल्कुल इनको जो है फौरन से समझ लेना है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के फिकरात हैं. तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनको जो उर्दू फिकरात हैं इनको बनाने का, इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है. तो सबसे पहले हम जो है फाइल को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम फेल की पहली फॉर्म जो है वो एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम मफूल लगाएंगे. लेकिन कीप इट इन योर माइंड दैट अगर वाहिद इसम हो तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है. अगर आप मुस्बित फिकरात बना रहे हों जिसमें इंशाइया या मनफी फिकरात हों, वो ना हो, सिंपली हो, जैसा कि तुम पानी पीते हो, तुम वर्जिश करते हो, तुम स्कूल जाते हो, जिसमें ओनली कोई सवाल ना किया गया हो, जिसमें किसी भी मनफी या सवाल का कोई इशारा ना किया गया हो, तो ऐसे जो फिकरात होते हैं वो सादा फिकरात होते हैं. उनको बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको बता चुका हूं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं उर्दू फिकरात जो सादा हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. तो पहला हमारे पास जो है एग्जांपल वो ये है कि वो स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है कि अगर वाहिद इसम हो तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, तो वो जो है स्कूल जाता है. यहां पे ये वाहिद इसम को शो कर रहा है. तो जो ही हमने ये कंसीडर कर लिया, यूं ही हमें ये इशारा हुआ कि ये वाहिद इसम है, तो हमने इस जो टेंस है इसकी जो शर्त है उसके मुताबिक हमने जो फेल है उसकी पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना था. तो हमने ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है. अब आगे मैं आपको जो है जमा इसम वो बता देता हूं, थोड़ा सा आपको इसमें जो वेरिएशन है उसका आपको नोटिस हो जाएगा. तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल. अब देखिए यहां पे मैंने एस या एस का इजाफा नहीं किया, सिंपली जो है फेल की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है. तो नेक्स्ट चलते हैं. धोबी कपड़े धोता है. द वॉशरमैन वॉशेज द क्लॉथ्स. अब यहां पे देखें धोबी कपड़े धोता है, यहां से हमें बिल्कुल इशारा मिला कि ये एक वाहिद इसम है, अकेला सिर्फ एक धोबी जो है वो कपड़े धो रहा है. तो हमने जो फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ ई एस का इजाफा कर दिया. द वॉशरमैन वॉशेज द क्लॉथ्स. नो मदारी करतब दिखाता है. द जगलर शोज द ट्रिक्स. अब यहां पे भी हमें इशारा मिला कि ये एक वाहिद इसम है, तो हमने फेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर दिया. तो जगलर शोज द ट्रिक्स. ये थे फेल हाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिकरात. उनको बनाने का तरीका बता दिया. नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, इनको उर्दू में मनफी फिकरात कहा जाता है. ये ऐसे फिकरात होते हैं जिनमें किसी भी काम का करना जो है वो मनफी हालत में पाया जाए, यानी उसमें नफी या ना की हालत जाहिर हो, यानी कि काम का करना या होना ना की हालत में पाया जाए. मसलन कुत्ता नहीं भौंकता है, वो अपना काम नहीं करता है, वो वर्जिश नहीं करते हैं. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो शो कर रहे हैं कि ये मनफी फिकरात हैं, क्योंकि इनमें
ना की हालत पाई जाती है। जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं इनको उर्दू से अंग्रेजी में बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले फाइल लिखना है, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट लगाना है, फिर जो है फेल की पहली फॉर्म और बाद में मफूल लगाना है। तो डियर व्यूअर्स, डू या डज जो है इसकी जो डिफरेंशिएट मैं करता चलूं कि ये कहां पे लगते हैं। अगर वाहिद इसम हो तो डज नॉट लगता है, अगर जमा इसम हो तो डू नॉट लगता है। जैसा कि एस या ई एस का हमने इजाफा किया था, इसी तरह यहां पे डज नॉट और डू नॉट का होगा। अगर वाहिद इसम है तो डज नॉट होगा और अगर ये जमा इसम है तो ये डू नॉट लगेगा। तो नाउ वी विल ट्राई। कुत्ता नहीं भौंकता है, तो ये जो ता है से हमें पता चला सबसे पहले कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, और नहीं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और जो इसके बाद या जमा होने का हमें जिस चीज से पता चल रहा है वो ये है कि कुत्ता नहीं भौंकता है। यहां से हमें पता चल गया कि ये वाहिद इसम है, जमा इसम नहीं है। तो हम वही रूल जो है लागू करेंगे, द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है, वो अपना काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू हिज वर्क। यहां पे भी वाहिद इसम शो हो रहा है तो लिहाजा हमने डज नॉट जो है इसको यहां पे यूज किया, वो वर्जिश नहीं करते हैं। यहां पे हमें पता चल गया कि बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में वो में इशारा कर रहा है कि वो वर्जिश नहीं करते हैं। तो हम वही जो सेकंड रूल है डू नॉट का वो यूज करेंगे, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज। यहां पे हमने जमा जो है इसम को हमने प्रॉपरली जो एक रूल था जमा इसम के लिए वो हमने लागू कर लिया। इन दिस स्लाइड वी विल कवर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सवालिया फिक्रात या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? ये ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें कोई भी सवाल पूछा जाता है या कोई सवाल किया जाता है। तो ऐसे फिक्रात जिनमें कोई सवाल किया जाए या सवाल पूछा जाए वो सवालिया फिक्रात कहलाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो फिक्रात जिनमें सवाल किया गया हो किसी भी काम करने या होने के लिए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा या सवालिया फिक्रा कहलाएगा। जैसा कि क्या तुम आम खाते हो, क्या दर्जी कपड़े सिलाई करता है, क्या तुम नमाज पढ़ते हो। तो ये ऐसे फिक्रात हैं जिनमें सवाल ही पूछा गया है, सवाल ही किया गया है कि क्या वो ऐसा कर रहा है, क्या उसने ऐसा काम किया, क्या जो है दर्जी वो कपड़े सिलाई करता है, क्या तुम नमाज पढ़ते हो। तो ये इसमें सवाल पूछा गया है, इसको इंटेरोगेट किया गया है। तो आइए हम सीखते हैं कि अंग्रेजी फिक्रात जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, उर्दू फिक्रात जो होते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। क्या तुम आम खाते हो? तो यहां पे मैं आपको एक बात जो है वो नोट करवाता चलूं कि वही जो पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो मनफी फिक्रात हैं उनमें वाहिद और जमा का जो इशू है, यहां पे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी यही जो है वाहिद और जमा का इशू आया है। तो यहीं पे वो रूल लागू होगा। मिसाल के तौर पे अगर वाहिद इसम है तो वहां पे डज लगेगा, और अगर ये जमा इसम है तो यहां पे डू का इस्तेमाल होगा। क्या तुम आम खाते हो? तो हमें पता है कि तुम का इस्तेमाल हुआ है, तो तुम जो है वो प्लूरल जो है नाउन है, ये जमा इसम है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि जो अंग्रेजी के सवालिया फिक्रात हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनको बनाने के लिए सबसे पहले डू या डज का इस्तेमाल किया जाएगा, बाद में फाइल जो है वो पुट किया जाएगा, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आएगी और बाद में मफूल लगाया जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं। डू यू ईट मैंगोज? क्या तुम आम खाते हो? तो हमने जो फर्स्ट रूल था वो हमने जमा इसम वाला वो हमने अप्लाई कर दिया। डू यू ईट मैंगोज? क्या तुम आम खाते हो? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या दर्जी कपड़े सिलाई करता है? यहां से हमें जो है पता चल रहा है, हमें इशारा मिल रहा है कि ये एक वाहिद इसम है। तो हम कौन सा जो है नंबर सेकंड पे जो हमारा रूल है इन टेंसेस का वो हम अप्लाई करेंगे। डज द टेलर सीव द क्लॉथ्स? यहां पे हमने डज इसलिए लगाया क्योंकि ये वाहिद इसम था और उसका जो अंग्रेजी बनाने का तरीका था, उसका रूल नंबर जो सेकंड था वो ये था कि हम जो है डज का इस्तेमाल करेंगे वाहिद इसम के साथ। तो हमने डज को स्टार्ट पे अप्लाई कर दिया। क्या तुम नमाज पढ़ते हो? यहां पे भी हम देख सकते हैं कि ये एक जमा इसम है, एक जो है जमा का फिक्रा है, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू से प्रेयर्स?
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कवर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आई होप आप लोगों को इस बारे में कोई इश्यू नहीं होगा, आप लोगों को इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों की कोई राय हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, ताकि जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी विशेष के मुताबिक अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।